बीबीएमबी के चेयरमैन आज नंगल दौरे पर थे। इस मौके पर शत्रु सदन में वे पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा नंगल के बीबीएमबी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से लेकर लेबोरेटरी में सुधार व अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद मरीजों को उसका लाभ ना मिलना जैसे सवालों के जवाब मांगे तो बीबीएमबी के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बीबीएमबी अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां तक डॉक्टरों की कमी की बात है तो बीबीएमबी में पार्टनर स्टेट की हिस्सेदारी होने के कारण डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की जिम्मेदारी उनकी भी है। हमने अपने पार्टनर स्टेट को इस बारे में लिख दिया है और हो सकता है कि डॉक्टरों के रिक्त पद जल्द भर दिए जाएं। जहां तक अल्ट्रासाउंड की बात है तो उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत होती है जो हमें नहीं मिल रहा। बीबीएमबी में खंडर होते मकानों व कोठियों के बारे में पूछा गया कि क्या एनएफएल की तर्ज पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को किराए या लीज पर देने की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीबीएमबी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि बीबीएमबी मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को अपने मकान बनाने हेतु बहुत ही कम दरों पर लोन देने की सुविधा देता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पत्रकार मकान लेने के लिए निवेदन देता है तो जरूर उस पर विचार किया जा सकता है। इस मौके पर बीबीएमबी के सदस्य हरमिंदर सिंह चुंग, बीबीएमबी के मुख्य अभियंता कमलजीत सिंह, उप मुख्य अभियंता हौसलाल कंबोज इत्यादि भी उपस्थित रहे। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए बीबीएमबी के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव ने क्या कहा। सर, आप नंगल आए हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं, अच्छे वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे हमारा जो बीबीएमबी का हॉस्पिटल आप चला रहे हैं, है ना, वहाँ पे कुछ कमियां हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों ने पिछले दिनों धरना प्रदर्शन किया था कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। 16 पद है, सिर्फ 6 कर्मचारी हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं है, लेबोरेटरी अच्छी तरह काम नहीं कर रही। सर, इसके बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता है यहाँ पे जो है ना डायलिसिस वगैरह की फैसिलिटी है, डायलिसिस की फैसिलिटी कहीं नहीं होती है। और 4 जो है हमारे पास मशीन रखी हुई है, डॉक्टर बहुत कैपेबल हैं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब ये सब चीज़ें देखते रहते हैं और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट आती है हम उसको पूरा करते हैं। और जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, देखिए हमारे जो भी बीबीएमबी में है हमारे पार्टनर स्टेट्स होते हैं, तो हम डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करते। हमारे पास डॉक्टर जो है पार्टनर स्टेट्स से आते हैं, तो हमने उनको रिक्वायरमेंट दे रखी है। सर, दवाइयों की कोई कमी नहीं, हमें दवाइयों की कोई कमी नहीं है, हमें पता है, यहाँ पे हर दवाई मिलती है। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन कब की पड़ी हुई है, लेकिन उसका डॉक्टर नहीं है, बाहर लोगों को करानी पड़ती है महंगी दरों पर। अल्ट्रासाउंड का हम लोग कर रहे हैं, अरेंजमेंट उसका कर रहे हैं। एक्चुअली उसके लिए स्पेशल डॉक्टर चाहिए होता है जिसकी क्वालिफिकेशन होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं। तो मेरा ख्याल जैसे ही हमें स्टेट से मिल जाएगा, पार्टनर स्टेट से हमने पंजाब को बोला हुआ है और वैसे ही हम ये फैसिलिटी को शुरू कर देंगे। सर, एक बात मुझे भी है कि ये आपका भी केंद्र सरकार का उपक्रम है, यहाँ साथ ही एनएफएल का क्या है कि यहाँ पर जो मकान खाली थे वो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जो रिटायर्ड होते हैं। नहीं, वो उनका मुझे पता नहीं क्या है, बट ऐसी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हम मकान बनाने के लिए जो है सर्विस टाइम में लोगों को एचबीए का लोन देते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं कि लोग अपना मकान खुद बनाएं और जहां भी उनको लोन की फैसिलिटी चाहिए या कोई और जीपीएफ से एडवांस चाहिए वो हम देते हैं। लेकिन अगर जो खंडर कोठियां हो रही है, मकान होते हैं, इसका बचाव भी तो हो सकता है ना सर। अगर किराए पे जो आपके कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको ही दे दे तो आपको आमदन भी तो उनका जो ठीक ठाक भी रह सकती है, रखरखाव। नहीं, अभी देखो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हमें जो है गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत काम करना पड़ता है। और गवर्नमेंट हाउस रिटायरमेंट के बाद अभी ऐसी कोई वो पॉलिसी नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो ऐसा नहीं है। सर, हम लोग आपके कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। हाँ जी। क्या ऐसी कोई पॉलिसी है कि पत्रकारों के लिए ऐसी सुविधा हो जाए कोई? पत्रकारों के लिए आप केस भेजिए, देखेंगे हम उसको। मैं अभी कोई रिटर्न में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर कोई कभी रिक्वायरमेंट आएगी और मतलब एट वन टाइम जो है देखा जा सकता है, बट मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमारे इतने अच्छे चीफ इंजीनियर कमलजीत जी है, कंबोज जी है, हाँ जी, इनका भी प्रयास रहता है अभी थोड़ा इनको दो खुली छूट कि पत्रकारों का ख्याल रखते हैं। मैंने तो पहले बोल दिया, हाँ जी। लेकिन ऐसी सुविधा सर करो कि किराए पे ही हो, लेकिन ये तो हाथ में सर, आपके हाथ में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ये लोकल लेवल पे इनको डील करना पड़ेगा। जब हमारे पास बोर्ड ऑफिस में केस आएगा तब उस समय हम देखेंगे। सिटी हलचल के लिए करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाएं एक पिज्जा फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर ऑफर है इतनी आकर्षक तो देरी किस बात की, अभी करें ऑर्डर। गॉसिप द कैफे, अड्डा मार्केट, नंगल।